वेलकम है आप सब लोगों का अगेन। और अभी हम लोग बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। टारगेट आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, इनको डायरी पे भी नोट डाउन करके और उसकी प्रॉपर प्लानिंग कीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे सपने हैं, ठीक है। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके हो गए ड्रीम। और उस ड्रीम पे जब डेट पंच होती है ना सर, वो टारगेट हो जाता है। जैसे आपका कोई ड्रीम है, मान लो आपका ड्रीम है जो है ना कार लेने का, आपका ड्रीम है घर लेने का, आपका ड्रीम है बाइक लेने का, स्कूटी लेने का, मोबाइल लेने का, ठीक है, वो आपका ड्रीम है। अब आपने क्या किया कि ड्रीम को उठाया, ठीक है, आपने उठाया कि यार मेरे को ना फोन लेना है 30,000 का, ठीक है। तो उस पर आपने डेट पंच कर दी, इतने से इतने दिन में मुझे 30,000 चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे को फोन लेना है। तो आपका हो गया टारगेट, ठीक है। अब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तब तो उसको कर डालेंगे, आप पूरा पूरा प्रयास करेंगे, पूरा दम लगा देंगे, है कि नहीं। और नहीं है तो फिर ऐसे चला जाएगा आपका टाइम पूरा, ठीक है। तो पहला होता है हमारा ड्रीम, और उसके बाद ड्रीम को हम बदलते हैं मंथली टारगेट में, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। एक बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ठीक है, एक बुक है, बुक का नाम है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से टारगेट को पूरा किया जाता है, ठीक है। उसमें यही बताया गया है कि क्रम क्रम से हमें चलना है। यानी हमें अगर मान लो महीने का आप कमाना चाहते हो 1 लाख या 2 लाख 3 लाख कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि अभी आप कितना कमाना, मतलब कितना आप टारगेट पूरा कर सकते हो। 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, पहले उतना करो, फिर धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा, मतलब क्रम क्रम से चलना बहुत जरूरी है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो टारगेट आपने डिसाइड कर लिया। अब टारगेट के बाद हमारा जो है टॉपिक है कि आप क्यों आप नहीं ले पाते फास्ट ग्रोथ, यानी इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ क्यों नहीं ले पाते। यार वीडियो देखो, सब लोगों का है कि बिजनेस में फास्टेड वे तो सक्सेसफुल इन फैमिली लाइफ, यानी हमें फास्टेड ग्रो करना है, ठीक है। तो फास्टेड ग्रो करने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऊपर लाइन लिखी है, इसको पढ़ो बड़ा ध्यान से, इसको पढ़ो। सरल और आसान कामों को जटिल मत बनाइए, ठीक है। सरल काम क्या है, टारगेट बनाना, मंथली टारगेट बनाना एक सरल काम है। इसमें कोई आसान है, मतलब इसमें मुश्किल है, बताओ कोई मुश्किल है, कोई बहुत जटिल काम है क्या, ठीक है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसलिए नहीं बनाते या इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमारे मन के कोने में कहीं ना कहीं ये चलता है कि यार ये नहीं होगा, या नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे कम से कम बनाओ, उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए पूरी जान लगाओ, दम लगाओ, करने क्या है, बस टाइम पास थोड़ी ना करना है ना। या ट्राई करने आए हो, ट्राई बॉल खेलने आए हो, ट्राई करने से तो कुछ होगा नहीं। तो जब हम करने ही आए हैं, जब पैसा कमाना ही है, जब टारगेट अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो फिर दम लगा लिया जाए अच्छी तरीके से। तो सिंपल काम क्या है, टारगेट बनाना, ठीक है, ये सिंपल काम है, ठीक है। डायरी पेन आपके पास होना चाहिए सर, ठीक है। गुड ड्रेसअप, ठीक है, गुड ड्रेसअप, अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए। जब भी आप प्लान दिखाने जाएं तो अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए आपके पास, है ना। आप जूम पे अगर बैठे हैं तो अच्छे ड्रेसअप के साथ बैठो, डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। ये जो है ना आसान काम है ना, एक डायरी पेन लेना कोई बहुत मुश्किल बात है क्या। एक गुड ड्रेसअप, एक अच्छी ड्रेसअप के साथ बैठना यहाँ पर वीडियो ऑन करके बहुत मुश्किल काम है क्या, नहीं, है ना। क्योंकि ये चीजें आज आप कर रहे हो, ये चीजें आने वाले समय पे आप सोचो ना, राकेश सर ने कितना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया, कितने सारे लोगों को लीडर बनाया, है ना। तो वो खुद बने, सबसे पहले उन्होंने खुद को डेवलप किया, खुद को तैयार किया, तभी तो लोगों को तैयार कर पाए, है ना। जब खुद ही जो है ना वो नहीं करते और लोगों को बोलते रहते कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, तो वो कभी नहीं कर पाते, समझ रहे ना। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले खुद ये सारी चीजों को फॉलो किया होगा, है ना। डायरी पेन खुद बनाया होगा, ठीक है, गुड ड्रेसअप अपना खुद बनाया, तभी तो लोग भी कॉपी करते हैं ना, तभी तो उनकी तरह बनना चाहते हैं। फिर आता हमारा लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है, लोग नहीं करते हैं सब, ठीक है। लिस्ट बनाना और लिस्ट को बढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। यानी आपने लिस्ट बना लिया, प्लस आपके डेली बेस पे लिस्ट में 2 नाम भी ऐड होने चाहिए, समझ रहे हैं। उसके बाद आता है इन्विटेशन, उसके बाद आता है दोस्तों शो द प्लान, उसके बाद आता है फॉलो अप क्लोजिंग, उसके बाद आता है 80-20 रूल। ये सिंपल काम है ना सर, आप मुझे बताओ, ये कोई बहुत जटिल काम है क्या इस बिजनेस में। हमें अगर करने हैं, लिस्ट बनाना, उसके बाद लोगों को इनवाइट करना, शो द प्लान, ठीक है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, 80-20 रूल, इसके साथ वर्क करना, 80-20 रूल है उसके हिसाब से काम करना, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन इसी ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेस पे नहीं करते हैं सारी चीजें, है ना। उनको ये सरल काम है, इसको जटिल बना के बैठे हैं, बहुत उनको लगता है मुश्किल है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि यार ये सिंपल काम है, ये जटिल मत बनाइए इनको, ठीक है, क्रिटिकल मत बनाइए, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आपके टारगेट को पूरा करने में इन चीज का बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हैं। मंथली टारगेट यानी आपको डायरेक्शन मिल गया, डायरी पेन, गुड ड्रेसअप, लिस्ट आपने बना लिया, क्योंकि लिस्ट जब आपके पास होगी तभी तो आप लोगों को प्लान फॉलो क्लोजिंग कर पाएंगे, है ना। तभी तो लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे, तभी तो आपका टारगेट होगा पूरा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं से आपको गुजरना पड़ेगा। डेली आपको किस चीज को अप्लाई करना है, डेली किस चीज का सामना करना है, लोगों का बिजनेस है, लोगों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना लोगों से बात करने में घबराते हैं, लोगों का सामना करने से घबराते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। यानी जिस चीज को करने से हमारा धंधा बढ़ने वाला है, हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है, टीम बढ़ने वाला है, आपके टारगेट पूरे होने वाले, उसी चीज को हम लोग बहुत जटिल बना के बैठे, उसी चीज को करने से घबराते हैं। तो फिर तो आपका हो गया काम। आपको जो है ना बोलते हैं कि गेम खेलने से पहले ही आप गेम ओवर हो गया, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो ये सिंपल काम है, इनको जटिल नहीं बनाना है, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 तरीके की लिस्ट है हमारे पास में, है ना। हमारे कॉन्टेक्ट में कितने तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं, जिनको हमें डायरी पे लिखना पड़ता है और लोगों को लिखवाना पड़ता है। हमारी जो टीम है, देखो, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ठीक है, ये मैं भी करता हूँ सर, आप भी इस पे काम करो, ठीक है, आप भी इसको बनाओ, ठीक है। आप देखो, आपने लिस्ट बनाई है क्या, बनाइए, तो बड़ी लिस्ट बनाओ, बड़ी, जितनी बड़ी इतनी बड़ी लिस्ट बनाओ। आप इस माइंडसेट से बनाओ कि इस बिजनेस में है तो लिस्ट आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए कभी। आज तक का रिकॉर्ड है सर, राकेश सर से पर्सनल कॉल करके पूछना, कभी मेरी लिस्ट खत्म ही नहीं हुई सर, मैं सच बता रहा हूँ, कभी मेरी लिस्ट नहीं खत्म हुई। मैंने कभी राकेश सर को बोला नहीं कि सर हमारे पास लोग ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, लोग ही नहीं हमारे पास, मैंने कभी नहीं बोला सर। मैं खुद इंतजाम करने लगा था अपना कि यार लोग आएंगे कहाँ से, घर बाहर से, गली से, कहीं ना कहीं से लोग चाहिए थे अपने,
ठीक है। और आज बनाते सिस्टम ऐसा बन गया है कि डेली हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में रहता हूँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी अपने कॉन्टेक्ट के लोगों से, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। देखो बॉस क्या गलती करते हैं, सबसे पहली बात तो लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है, और अगर बनाते हैं तो छाट के 10-20 नाम लिखेंगे, ठीक है, और उनको उल्टा सीधा प्लान दिखा देंगे, इनवाइट कर देंगे, फिर बोलेंगे हमारी लिस्ट खत्म हो गई। तो सबसे पहले तो लिस्ट अच्छी तरीके से बनाइए, बैठिए, दिमाग को थोड़ा सा लगाइए कहाँ से लोगों को ला सकते हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव, अगर हम दोस्तों की बात करें तो उनके अंदर दोस्त रिलेटिव ऐसे करेंगे ना, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लोग हैं, लेकिन हम थोड़ा दिमाग तो लगाएं, है ना। आप, मैं बोल रहा हूँ कि हजारों लोगों की लिस्ट हम बना सकते हैं। आप मानते हो इस बात को? एक सर्वे के, एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि 18 साल का जो व्यक्ति होता है वो अपने 18 साल के करियर में कम से कम 2000 लोगों से ज्यादा कांटेक्ट बना लेता है, 2000 लोगों से ज्यादा तक अपना कांटेक्ट बनाता है, पता है आपको? यानी 2000 लोगों तक उसका कांटेक्ट बन जाता है एक 18 साल का व्यक्ति, एक 18 साल का इंसान होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है सर, लिस्ट बनाना, ठीक है। फिर आता है इनवाइट। इन्विटेशन में डेली कम से कम 20 इन्विटेशन हमें करने हैं, ठीक है। नहीं है कि नहीं कि अलग से मैं कुछ आपको ऐसा मंत्र बता दूं, कुछ बता दूं, आपको करना तो यही सब पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। ये नियम है इस बिजनेस में, ये इस बिजनेस का रूल है ना। ये इस बिजनेस के जो है ना, बोल सकते हैं कि ये काम है जो हमें करना ही करना है इस बिजनेस में, हमें करना है। और हमारी टीम, जितने ज्यादा लोग हमारी टीम में ये करने वाले लोग को खड़े कर दोगे ना, उतना ही ज्यादा आप ग्रोथ कर जाओगे। जितने ज्यादा आप करना स्टार्ट करो, आपकी टीम में लोगों को करवाना है, क्या करवाना है, यही रूल्स फॉलो करवाने हैं, और कुछ करना ही नहीं है सर। आज भी राकेश सर क्या करते हैं, आज डबल डायमंड हो गया, इतना सारा पे आउट सब, आज भी क्या करते हैं, वही करते हैं जो 5 साल पहले करते थे, जो पहले दिन करते थे, आज 5 साल के बाद वही करते हैं, और 20 साल तक भी वही करेंगे, 50 साल भी वही करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? डेली वही करते हैं और लोगों से करवाते हैं, ठीक है। मैं भी वही करता हूँ, मेरी टीम से वही करवाता हूँ, डेली प्लान फॉलो, डेली क्लोजिंग, यही तो करना है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो डेली कम से कम 20 लोगों को, ओके, डेली हमें कम से कम 20 लोगों को हमें इनवाइट करना है, ठीक है। अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 10 को कर सकते हैं डेली। जब 10 को करेंगे तब जाके आपके 5-7 लोग प्लान देखने आएंगे। प्लान आप जैसे भी दिखाना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप फुल टाइम बिजनेस करते हो तो आप कम से कम 20 लोगों को डेली अप्रोच करो, जिसमें से कम आपके 5-7-8 प्लान होंगे, 10 प्लान होंगे, जिसमें से आपकी 1-2-3 आइडिया आएंगी। बाकी आपका जो मंथली टारगेट है उसके हिसाब से अपने एक्शन को डिजाइन करो। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। मजे की बात ये है कि सब लोग यहाँ पर मेरी बात को समझेंगे, लेकिन पता नहीं सब लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। जो फॉलो करेगा वो देखना, वो अलग ही उसके इनकम वगैरह सब अलग ही झलकेगी, है ना। इन्विटेशन करना है, कैसा रहेगा फॉर्मूला, सिंपल सी बात है ना। ये फॉर्मूला है, कैसा रहेगा, हर एक ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, कैसा रहेगा, ठीक है। हेलो कैसे हैं भाई, है ना। 2 तरीके से इन्वाइट करते हैं हम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसमें करना क्या पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच में क्या है, डायरेक्टली इन्वाइट करते हैं हम, ठीक है। हालचाल पूछना है, हेलो भाई कैसे हैं, है ना। और बताओ भाई जॉब कैसी चल रही है, और घर परिवार में सब बढ़िया है, जबरदस्त, बढ़िया, ठीक है। अब हमने हालचाल पूछ लिया, अब सीधे हमें इनवाइट करना भाई। अभी जो है ना मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कॉल किया था भाई आपके पास, ठीक है। पहले बताओ भाई यार, अभी मैंने काम स्टार्ट किया पार्ट टाइम में, भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी जॉब के साथ अगर 2-4 घंटे काम करके, ठीक है, और अगर महीने का अगर 20-25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा, बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा, सीधे आप उसको इन्वाइट करो, अब जूम के लिए या मिलने के लिए, दोनों तरीके से, है ना। अब बोलेगा बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा इसकी पूरी जानकारी के लिए। 1 घंटा आपको आना पड़ेगा जूम पे, शाम को 5:30 से 6:30 निकाल सकते टाइम, ठीक है। लेकिन इसकी जानकारी लेने के लिए भाई एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है, जो रखा गया है, क्योंकि जूम पे आओगे तो लिंक आपको एक लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 299 का। लेकिन 299 का है, लेकिन अभी ऑफर में आपको ओनली 99 रुपीज में आपको जो है ना ये लिंक आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई ये जो 99 रुपीज है रिफंडेबल है, यानी अगर आप जो है ना आपको अगर जमता है काम तो ठीक है, नहीं जमता है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। जानकारी लेने के लिए 99 रुपीज चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है 99 रुपीज का फिल्टर डाला गया है ताकि सीरियस लोग ही इस सिस्टम को समझें, टाइम पास लोग नहीं है, तो सीरियस लोग हैं। तो आप 99 रुपीज पे कर दीजिए, मैं आगे की जानकारी आपको दे देता हूँ। तो आप 99 रुपीज लेकर भी आप लोगों को ला सकते हैं। अगर 99 रुपीज लेकर आएंगे तो लोग सीरियस आएंगे, देंगे आपको, ठीक है, ओके। तो 99 रुपीज लेने के बाद ही आगे की जानकारी आप उनको दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग, 1-2 लोग अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर लोग क्या सोच कर समझ कर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो एक तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच, अब आप मिलने के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, चाहे तो आप जूम के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। इनडायरेक्ट हम वार्म लिस्ट में कर सकते हैं, डायरेक्टली कोचिंग, या कोल्ड लिस्ट में कर सकते हैं, है कि नहीं। या हमसे कोई बड़े हैं, या हमसे मतलब एज में बड़े हैं, या कोई जॉब करते हैं, कुछ ऐसा जिससे हमें लगता है कि यार इनको जो है ना इनडायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए, इनको जो है ना हमें डायरेक्ट नहीं बताना है। हालचाल पूछना है, बातचीत करनी है, भाई कैसे हैं, बढ़िया है ना। मान लो आपसे बड़े भाई, बड़े भाई कैसे हैं, बढ़िया है ना। तो बातचीत करने के बाद जो है ना आप उनको ये बोल सकते हैं, सब पूछने के बाद हालचाल कैसे हैं, ठीक है, परिवार में सब बढ़िया है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जिनको जो फाइनेंशियली जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऐसे लोगों की तलाश है मुझे जो कहीं ना कहीं महीने में 15-20 हज़ार रुपए इनकम करना चाहते हो पार्ट टाइम में। आप देखो सामने वाला पर्सन कितना इनकम करता है, उसी हिसाब से बताओ। अगर वो आपको लगता है कि 30-40 हज़ार रुपए इनकम करता है तो उसी हिसाब से बताओ कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो 30-40 हज़ार रुपए कमाना चाहते हो 2-4 घंटे काम करके, हैं क्या ऐसे आपके कॉन्टेक्ट में लोग। तो बोलेगा यार, तो वहाँ पर भी वो अपने कोई मतलब बोलेगा यार मुझे बताओ, ऑटोमेटिक आपको बोलेगा कि मुझे बताओ, ठीक है, आपको जानना है भाई, इसके लिए 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा और ये आपको जूम सेशन अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, शाम को 5:30 से 6:30, लेकिन उसके लिए आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा ओनली 99 का,
ठीक है, ये पेमेंट रिफंडेबल है। ठीक है, अगर आप पूरी जानकारी लेते हैं और अगर आपको लगता है ये ठीक है, आपके काम की है, आपका फायदा है, तब तो आप जुड़ सकते हैं, इस सिस्टम में आ सकते हैं, और नहीं तो आप जो है आपका 99 रुपीज आपका रिटर्न हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब दो तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, क्या है, जोड़ने वाला है क्या, चेंज सिस्टम है क्या, तो हम सीधे सीधे की बात बोलते हैं, भाई देखो यार क्या है क्या नहीं, बात की बात है। सबसे पहले बताओ पैसा वैसा कमाना है, इनकम वगैरह करनी है, आगे बढ़ना है जिंदगी में? बोले हाँ बढ़ना है। यार पहले समझ लो, पूरी जानकारी ले लो, ठीक है, और पूरा सब समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले जानकारी ले लो, क्योंकि सीट लिमिटेड है, आप पे कर दो, पहले जानकारी ले लो, ठीक है। अगर आपको लगता है तो करना, नहीं तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सवाल का जवाब नहीं देना है, ठीक है। कोई बोल रहा है यार कोई कंपनी है क्या, तो आप ये मत बोलो हाँ भाई कंपनी है, जोड़ने वाला है, इस तरीके से नहीं। आपको सीधे सीधे आपको करना क्या है, आपको सीधे सवाल के बदले सवाल, बोले क्या है क्या नहीं, बात की बात है, पहले बताओ पैसा वैसा कमाना है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन करो, ठीक है, और सीधे सीधे उसको जो है ना क्लोज करो। आगे बढ़ते हैं।